জনজাতির পাতালকন্যা জমাতিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আপনাদের শোনাবো। তিনি কেন বিজেপির বিরুদ্ধে পঞ্চায়েত নির্বাচনে নির্দল প্রার্থী দাঁড় করিয়েছেন এবং ভোট কেন্দ্রে ঢুকে তিনি কি বলেছেন শুনুন তারই বিশেষ বক্তব্য। থাকুন নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলের সাথে। মাননীয় পাতালকন্যা জমাতিয়া, শুনুন তিনি কি বলছেন। বিজেপির গুরুত্বপূর্ণ তিনি একজন দায়িত্বে রয়েছেন, তারই বক্তব্য শুনুন। अभी डीजी साहब इन्फॉर्मेशन देने के साथ पाया, मैं डीजी साहब के साथ था, लेकिन बाहर साइड में सब निकल दिया है सर। सब बाहर अपना अंदर का इशू मेरा नहीं है। अच्छा वो तो बेटर यू कैन अभी साइड में कर रहा है। अंदर 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 ना अंदर में कौन रहा डिसाइडिंग ऑफिसर ना अंदर में पुलिस रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे सब पुलिस निकल के सब वहाँ पे जब रेगिंग किया, हम लोग साथ है ना पीसफुल, मूडी साथ है पीसफुल। आप तो देखिए ना मैम, हाँ क्या आप रिटर्निंग ऑफिसर को पूछ के देखिए। ऐसा ये तो हम लोगों को तो मालूम नहीं है। हम लोग तो यहाँ आया पूरा मोबाइल के सामने तो पूरा साफ लगा हुआ देखा, ये लोग भी देखा। मैं जो यहाँ पे वीडियो करके सब देता है, डीसी तो वीडियो जाकर पूछा है, वहाँ पे कोई नहीं है, पुलिस एक भी नहीं है, सब गायब है। इसके बाद सब वहाँ पे ग्रुप बांट के यहाँ पे रेगिंग किया गया। ये पब्लिक का सब रिपोर्ट जा चुका है, ये तो हम लोगों को मालूम नहीं है। और ऊपर तक रिपोर्ट मिलकर ही हम भी विजिट करने के लिए आए थे, ताकि हम लोग का ये होम टाउन में ताकि पीसफुल वोट हो। ये तो मेरे को तो पता नहीं है। ये बेटर रिटर्निंग ऑफिसर क्या मैं तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं पता। तो आप अंदर का कोई नहीं है ना? नहीं ना, मैं आपका अंदर का हर पुलिस स्टेशन में 3 करके किया सर। ये 3 पुलिस रिटर्निंग ऑफिसर कहाँ गए थे आप? नहीं मोबाइल, हम लोग तो मोबाइल है वो हम लोग तो सब जगह का सिक्योरिटी तो चाहिए ना। किया हुआ है। अभी डीजी साहब इन्फॉर्मेशन देने के साथ पाया, मैं डीजी साहब के साथ था, लेकिन बाहर साइड में सब निकल दिया है सर। सब बाहर अपना अंदर का इशू मेरा नहीं है। अच्छा वो तो बेटर यू कैन साइड में कर रहा है। अंदर 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 ना अंदर में कौन रहा डिसाइडिंग ऑफिसर ना अंदर में पुलिस रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे सब पुलिस निकल के सब वहाँ पे जब रेगिंग किया, हम लोग साथ है ना पीसफुल, मूडी साथ है पीसफुल। आप तो देखिए ना मैम, हाँ क्या आप रिटर्निंग ऑफिसर को पूछ के देखिए। ऐसा ये तो हम लोगों को तो मालूम नहीं है। हम लोग तो यहाँ आया पूरा मोबाइल के सामने तो पूरा साफ लगा हुआ देखा, ये लोग भी देखा। मैं जो यहाँ पे वीडियो करके सब देता है, डीसी तो वीडियो जाकर पूछा है, वहाँ पे कोई नहीं है, पुलिस एक भी नहीं है, सब गायब है। इसके बाद सब वहाँ पे ग्रुप बांट के यहाँ पे रेगिंग किया गया। ये पब्लिक का सब रिपोर्ट जा चुका है, ये तो हम लोगों को मालूम नहीं है। और ऊपर तक रिपोर्ट मिलकर ही हम भी विजिट करने के लिए आए थे, ताकि हम लोग का ये होम टाउन में ताकि पीसफुल वोट हो। ये तो मेरे को तो पता नहीं है। ये बेटर रिटर्निंग ऑफिसर क्या मैं तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं पता। तो आप अंदर का कोई नहीं है ना? नहीं ना, मैं आपका अंदर का हर पुलिस स्टेशन में 3 करके किया सर। ये 3 पुलिस रिटर्निंग ऑफिसर कहाँ गए थे आप? नहीं मोबाइल, हम लोग तो मोबाइल है वो हम लोग तो सब जगह का सिक्योरिटी तो चाहिए ना। किया हुआ है। শুনলেন মাননীয় পাতালকন্যা জমাতিয়া, বিজেপির রাজ্য সহসভাপতি। তিনি জনজাতির অর্থাৎ সেই জায়গা থেকে মাননীয় পাতালকন্যা জমাতিয়া পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে তিনি খুব ব্যক্ত করেছেন। যারা অনেক জটলা হয়ে বা ভোট কেন্দ্রে ঢুকে পড়েছিলেন সেখান থেকে তিনি প্রশ্ন করছেন প্রিসাইডিং অফিসার থেকে শুরু করে পুলিশ প্রশাসনকে, যে সবাই পিসফুল শান্তিপূর্ণ ভোট চাইলেও কেন এখানে এই শান্তিপূর্ণ ভোট হচ্ছে না, এবং তিনি কেন নির্দল প্রার্থী দাঁড় করিয়েছেন বিজেপির বিরুদ্ধে সে নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিজেপির সাথে কি তাহলে তার কোথাও সংঘাত তৈরি হয়েছে? মাননীয় পাতালকন্যা জমাতিয়া কি তাহলে কোথাও বিজেপি থেকে সরে যাচ্ছেন? অর্থাৎ আপনাদের কি মনে হয় মাননীয় পাতালকন্যা জমাতিয়া, যিনি জনজাতির জন্য রাজ্যের এডিসি এরিয়ার ডেভেলপমেন্টের জন্য তিনি কথা বলতেন এবং পরবর্তীতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন মাননীয় পাতালকন্যা জমাতিয়া, অর্থাৎ সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে তার যে রণকৌশল, তার যে চিন্তা ভাবনা, অর্থাৎ সেগুলোকে নিয়ে এগিয়ে চলার মধ্য দিয়ে আবার হঠাৎ করে
বিজেপির বিরুদ্ধে অর্থাৎ তার শাসক দলের বিরুদ্ধেই এখন তারই প্রার্থী দাঁড় করানো নির্দল প্রার্থী, সেটাকে আপনারা কিভাবে দেখছেন রাজ্যবাসী? এবং মাননীয় পাতালকন্যা জমাতিয়া তিনি সেখানে গেলেন, সবার সাথে কথা বলেছেন, পুলিশের সাথেও কথা বলছেন এখানে এই পিসফুলের থাকার কথা, কিন্তু এখানে অন্যরা এসে ভোটে সমস্যা সৃষ্টি করছে, এত লোক থাকবে কেন, সেগুলো নিয়ে তিনি প্রশ্ন উঠেছেন, কথা বলছেন। এখন আপনাদের কি মনে হয়, শাসক দলের সাথে কি দূরত্ব বাড়ছে পাতালকন্যা জমাতিয়ার? না হলে এই পরিস্থিতি কেন? আপনারা জানাবেন কমেন্টস বক্সে। থাকুন নিউজ ত্রিপুরা 1 চ্যানেলের সাথে।